में एक दूसरे से इंटरलिंक हो। आप लोगों के टाउनों में ठेके बंधे हुए, आप लोगों के कचरे के ठेके बंधे हुए, आप लोगों के सेवरेज के कचरे ठेके बंधे हुए, आपके पानी के लाइनों के सब चीजों या आप केबल कनेक्शन सब जो आप निजाम हम लोगों पे डालते हो उस निजामों में आप लोग खुद मुलविस हो। और एक बड़ी तादाद में आप लोगों का जो ना ये करता जो ना मामला चलता है। उसी तरीके से आपने ये कठपुतली जो ना टाउन कमेटी हमारे ऊपर जो ना मुसलत करी है, ताकि आप लोगों के धंधे आप लोगों के खर्चे जो ना आप लोग जो पीछे चल रहे हैं, आप लोग जो सब कुछ चल रहा है वो आप लोग को चलता है। ये हमें काबिल कबूल नहीं है भाई। हम यहाँ पर कोई इंतजार की सियासत करनी नहीं है, हम माइनस करने नहीं है, हम बिलक के लिए जमा हुए। एमक्यू में कारकुनान ऊपर है, कारकुनान अपनी राय दे सकता है। मसला है वो शुरू हो चुका है और हम ये देख रहे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान फेडरल भी एरिया में कारकुनान का एक एहतजाज इंटरनली तौर पे एमक्यूएम के अंदर सामने आया। इनके मुकामी अहदेदार साकिब साहब हैं, उन्होंने जो है वो बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ामात जो है अपनी लीडरशिप पे लगा दिए हैं और जिस तरह हम कहते हैं ना जी चिड़ रख ली है, तो उस तरह का भी एक नाम जो है वो दिया है जी G8 करके एमक्यूएम के अंदर एक नाम सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जी एक ग्रुप है G8 जो कि सारी चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा है। अब जो संगीन नौयत के इल्ज़ामात उन्होंने लगाए वो ये हैं जो कि सैकड़ों कारकुनान को बुलाकर उनके सामने लगा दिए हैं। वो ये कहते हैं कि जी ऐसे लोगों को जो है वो लगाया जा रहा है तंजीमी ढांचे के अंदर तंजीम साजी के दौरान, जो कि ऐसे लोग हैं जो ठेके लेते हैं इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ ऐसे मामलात के अंदर मौजूद हैं और वो ऐसे जो लीडरशिप है उनके घरेलू मुलाजिम हैं और इस तरह के संगीन नौयत के इल्ज़ाम लगाए। फिर कहा जी आजकल ये जेनजी का दौर है, जिस तरह नेपाल बांग्लादेश में देखा जा रहा है, हम मुल्क में नहीं मगर अपनी पार्टी के अंदर करप्ट टोले के ख़िलाफ़ जो है इस तरह खड़े होना पड़ेगा। उन्होंने इस तरह भी इश्तियाल दिलाने की कोशिश की। फिर साकिब साहब ने एक और बात की कि जनाब ये जो लोग हैं ये माजी में भी इस तरह रहे हैं और अब भी इस तरह चीज़ें कर रहे हैं जो कि ख़राबी की तरफ जा रही हैं। कहा जाता है कि जी अब नौजवानों का दौर है, फिर नौजवानों को जगह भी नहीं दी जा रही आने के लिए और सारे फैसलों पे मुसल्लत किए जा रहे हैं। तंजीम का जो ढांचा है वो ऐसा कमज़ोर बनाया जा रहा है और ऐसे लोगों के हवाले किया जा रहा है जिनके पास अवामी राय नहीं है, उनके पास पीछे लोग नहीं हैं। उनसे अगर कहा जाए कि पब्लिक निकालो तो वो पब्लिक नहीं निकाल सकते, उनसे कहा जाए कि अगर कारकुन निकालो तो कारकुन नहीं निकाल सकते। अब जो इंटरनली तौर पे जो है मामला शुरू हो गया, मैं सीधा नुकता डाल रहा हूँ, वीडियो भी लगा दूंगा, वो देख लीजिएगा। अब मामला ये है कि साकिब साहब जो कि मुकामी अहदेदार हैं, इतना बड़ा सैकड़ों की तादाद में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल फेडरल भी एरिया में उन्होंने कारकुनान को जमा करके एक एहतजाज जो है रिकॉर्ड करा और उनका किसी सियासी जमात में नहीं जाएंगे, अंदर ही रह के जो है वो अपना कानूनी सिलसिला जो है वो लड़ेंगे और जद्दोजहद करेंगे। अब सवाल ये है कि इस मामले के ऊपर क्या एमक्यूएम की जो लीडरशिप है वो साकिब साहब के हवाले से क्या एक्शन लेती है, क्या जो महकमा जाती जिस तरह कहते हैं कि जी पार्टी के अंदर जो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है वो क्या एक्शन लेती है। अगर इनको वो ले लिया जाए और उनको इतने संगीन नौयत के इल्ज़ामात पर निकाला जाता है पार्टी से तो फिर क्या एक्शन होगा, उसके क्या नताइज आएंगे, तो इसके ऊपर यकीनी तौर पे लोग देखना चाहेंगे क्योंकि इलेक्शन जैसे जैसे तारीख के करीब आ रही हैं तो वैसे वैसे तंजीम साजी और ये वाले अमल भी हो रहे हैं, उसके साथ साथ इस तरह की चीज़ें भी एमक्यूएम में जो इख्तलाफात हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। इसके जो नताइज हैं वो किस तरह निकलेंगे, अपनी राय दीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ हम सिर्फ एक पॉलिटिकल डिबेट इस तरह के गैर मामूली वाक़यात को मैं रिपोर्ट करता हूँ और उस पर चाहता हूँ कि गुफ्तगू और डिबेट हो, हम एक डिस्कशन करें। तो इसको बिल्कुल वैसे ही लीजिएगा क्योंकि होता ही है कि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो उसके पीछे पता नहीं क्या हो जाता है, लोग उसके ऊपर बड़े नेगेटिव कमेंट्स शुरू कर देते हैं। तो मैं फिर आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा, एक गैर मामूली वाक़या हुआ किसी भी पार्टी के अंदर इस तरह इख्तलाफात और कारकुन का इस लेवल पर आ जाना तो वो उसको किस तरह देखा जाता है, जो पॉलिटिकल स्टूडेंट है या पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो इसको किस तरह देखते हैं और इस तरह के मामला को किस तरह हैंडल किया जाना चाहिए और किस तरह हैंडल होता है और क्या होगा, तो इसके ऊपर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल यूट्यूब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, दरख्वास्त ही करूँगा कि भाई वो सब्सक्राइब कर लें। अली रज़ा जर्नलिस्ट।